उस दिन इनका जुबान नहीं खुलता है जब इस बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धोया जाता है, तब इनका कहाँ हिंदुत्व चला गया था। उस दिन इनका मुंह नहीं खुलता है जब इंद्र मेघवाल मटका के पानी छूता है और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब हिंदू धर्म कहाँ इनका चला जाता है। तो ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इस देश में मुद्दे की राजनीति न हो, सिर्फ धर्म की राजनीति हो, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। तो इनको साफ साफ हम कह देना चाहते हैं कि आपके चालाकी को सारे लोग अब समझ चुके हैं कि धर्म के आड़ में आपने देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के फेर में पूरे देश के युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया, देश के तमाम विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया, देश के तमाम मेडिकल कॉलेज को ख़त्म कर दिया। अब देश के युवा नरेंद्र मोदी के सामने कटोरा लेके खड़ा है। संजय जायसवाल जी क्या हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, विष्णु पद के पंडा हैं, या कोई धार्मिक संगठन ये चलाते हैं कि इस तरीके का आरोप लगाते हैं? डॉक्टर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। वो किसी विष्णु मंदिर में इजराइल मंसूरी को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल जी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोग को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी हैं। सतीश जी, अब नीतीश कुमार जी हिंदुओं का अपमान करने लगे हैं, ऐसा आरोप संजय जायसवाल जी लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आरोप संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं जी कि विष्णु पद मंदिर में इस्राइल मंसूरी साहब गए, जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं जी, ठीक है, मुख्यमंत्री का पितृपक्ष को लेकर के वहाँ पर समीक्षा बैठक थी कि लाखों लोग पितृदान करने आएंगे तो उनके लिए क्या सुविधा हो सकती है। लेकिन ये कोई विष्णु मंदिर का कोई पुजारी या पंडा ये इस बात को आरोप नहीं लगा रहा है जी। लगता है विष्णु पद के नए पंडे नियुक्त हुए हैं संजय जायसवाल जी, अच्छा, ठीक है, जिन्होंने ये आरोप इनको ये दिखाई पड़ा। बाकी वहाँ के स्थानीय पंडों को या वहाँ के जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग को ये बातें नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जिनके मन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है, तो विष्णु पद के नए पंडे संजय जायसवाल जी नियुक्त हुए हैं। तो हम इनसे एक साफ साफ पूछना चाहते हैं कि ये संजय जायसवाल जी क्या हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, विष्णु पद के पंडा हैं, या कोई धार्मिक संगठन ये चलाते हैं कि इस तरीके का आरोप लगाते हैं? तो ये राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, एक धर्म के ठेकेदार न बने। उस दिन इनका जुबान नहीं खुलता है जब इस बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धोया जाता है, तब इनका कहाँ हिंदुत्व चला गया था। उस दिन इनका मुंह नहीं खुलता है जब इंद्र मेघवाल मटका के पानी छूता है और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब हिंदू धर्म कहाँ इनका चला जाता है। तो ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इस देश में मुद्दे की राजनीति न हो, सिर्फ धर्म की राजनीति हो, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। तो इनको साफ साफ हम कह देना चाहते हैं कि आपके चालाकी को सारे लोग अब समझ चुके हैं कि धर्म के आड़ में आपने देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के फेर में पूरे देश के युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया, देश के तमाम विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया, देश के तमाम मेडिकल कॉलेज को ख़त्म कर दिया। अब देश के युवा नरेंद्र मोदी के सामने कटोरा लेके खड़ा है। संजय जायसवाल जी फिर एक वीडियो डालते हैं ट्विटर पर और लिखते हैं कि अब वो बोलेंगे कि ये सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म सिर्फ एक समाज के लिए है, वो जमा मस्जिद में जाकर दिखाएं, वहाँ सेकुलरिज्म नहीं है क्या, मक्का में सेकुलरिज्म नहीं है क्या। देखिए, भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ये उनको मानना पड़ेगा। इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, ये कभी उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो भारत का संविधान सेकुलर संविधान है और विदेश के भी मस्जिदों में
प्रधानमंत्री का जाने का डाटा आप लोग के पास में मौजूद होगा। सिंगापुर का चिलवा मस्जिद है, जिसको राष्ट्रीय मस्जिद का वहाँ दर्जा प्राप्त है। उस मस्जिद में वो जाते हैं, बाज़ाब्ता वहाँ के कला सांस्कृतिक मंत्री उनको लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो उस पर तो कोई विवाद नहीं होता है। तो भारत में उनको जवाब देना चाहिए। जब हिंदू धर्म को ठेकेदार बने हैं तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं और गर्भगृह में उनको घुसने नहीं दिया जाता है, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, तब इनका कहाँ चला जाता है हिंदू धर्म के ठेकेदार। जब पुष्कर के मंदिर में उनको सीढ़ी पर बैठ करके पूजा करना पड़ता है, तब इनका कहाँ चला जाता है धर्म का ठेकेदारी। तो इसलिए ये धर्म के रास्ते पे देश को भटकाना चाहते हैं। ये देश भटकने वाला नहीं है। जब अपने घर की बेटियों के विवाह मुस्लिम लड़कों से करते हैं, तब इनका कहाँ चला जाता है धर्म। तो इसलिए इस तरीके का बात कह करके ये समाज को गुमराह करना चाहते हैं, विमर्शता फैलाना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होगा। इस देश का, इस राज्य का और ख़ास करके गया की महान जनता, हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जहाँ पर बुद्ध, विष्णु और पीर मंसूर की धरती है, उसको ये संजय जायसवाल जी कलंकित नहीं कर सकते हैं। और विष्णु पद में पितृपक्ष पिंडदान जो आने वाले लोग हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है। ये नहीं कि भाजपा और हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि वहाँ आने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिले, स्वस्थ जल मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उनके गाड़ी का पार्किंग का सुविधा मिले, उनके आवासन का सुविधा मिले। और वहाँ के हमारे इरशाद मंसूरी साहब गया जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि एक एक बात की मॉनिटरिंग करें। और इससे संजय जायसवाल जी का मानसिक दिवालियापन। माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेना चाहिए इस हरकत की वजह से। माफ़ी तो इनको मांगना चाहिए इंद्र मेघवाल के लिए। माफ़ी तो इनको मांगना चाहिए जीताराम मांझी जी के अपमान के लिए। इन्हीं के पदाधिकारी ने जीताराम मांझी जी को जीभ काटने की बात की थी, तो भाजपा के किसी लोगों ने माफ़ी मांगा? तो इस देश में दलित पिछड़ों को तो हिंदू समझा नहीं जाता है, महिलाओं को तो हिंदू समझा नहीं जाता है, और जब राजनीति करना होता है तो हिंदू बना दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश दास। हमारा रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान। आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। धन्यवाद।